साथियों, भारत सरकार ने एक और फैसला लिया है, खास तौर से ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में बदलाव या तब्दीली के लिए, ताकि सरकार का जो एक्स्ट्रा पैसा कहीं फूका जाता है, उससे भी बचा जाए और गैर ज़रूरी तौर पर एक प्रोटोकॉल जो हासिल करने की कोशिश रहती है, उससे भी बचा जाए। एक अफ़सर के पास एक गाड़ी हो, एक कार हो, चाहे उसके पास 15 या 20 डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो, सरकार इस बात को दरअसल यकीनी बना रही है। तो गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकना सरकार के मुताबिक फैसले का एक मकसद है। अब किसी भी अफसर को कोई एडिशनल चार्ज मिलता है, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिलती है, तो दूसरी गाड़ी उसको नहीं दी जाएगी। जितने चार्जेस पहले जिसके पास होते थे, वो उतनी गाड़ियां काफिलों में लेकर घूमता था। एक अफसर, एक ही सरकारी कार, 100 बात की एक बात। सरकारी इदारों और खुद मुख्तार इदारों की गाड़ियों के जो निजी इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं अफसर बैठकर, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। एक तो ये गलत इस्तेमाल रोका जाए, फिर सरकार को लगता है कि फाइनेंशियल जो बर्डन बन रहा है, एक दबाव है, उन अखराजात को कम किया जा सकता है और किसी भी सीनियर अफसर को एक से ज़्यादा सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। ख्वाह इसके पास कोई दूसरा महकमा हो, कोई मिनिस्ट्री हो, सरकारी इदारा हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, ऑटोनॉमस बॉडी हो, एडिशनल चार्ज जब भी मिला, तो तब उससे दूसरी गाड़ी छीन ली जाएगी। इस सिलसिले में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक दफ्तरी याददाश्त, जिसको आप ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, वो जारी किया गया है। तमाम वजारतों, तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम डिपार्टमेंट्स को उसूल पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा गया है और ये हर स्टेट, हर यूटी के अंदर लागू होगा, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। जिस अफसर को इसकी बुनियादी तकर्री या जो बेसिक अपॉइंटमेंट है, उससे पहले जो सरकारी स्टाफ उसे स्टाफ कार फराहम की जा चुकी है, वही उससे वो काम चलाएगा। एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिलने पर दूसरी गाड़ी नहीं दी जाएगी और इस फैसले का मकसद सरकारी गाड़ियों के बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है, गवर्नमेंट के एक जवाब के मुताबिक, और गलत इस्तेमाल रोके। और जिन सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उन्हें महफूज मकाम पर रखने की हिदायत भी दी गई है। तो ये है। तो फैसला तो एक हो चुका है, फिर मरकजी सरकार, जो सरकारी अफसर हैं, इदारे हैं, नीम सरकारी इदारे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं या पीएसयूज हैं, इनकी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल वो नहीं कर सकेंगे और ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी दौरों के दौरान ही किया जा सकेगा। नए ऑर्डर सितंबर 2022 में जारी किए गए हैं। सरकारी स्टाफ जो जिन लोगों को दिया गया या कारें दी गई, इन कवायद को मजीद सख्ती से इन पर अमल हो। तमाम मिनिस्ट्रीज को, तमाम महकमों को, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को और मरकजी वज़रा को, निजी सेक्रेटरीज को भेज दिया गया है। एक अफसर, एक सरकारी गाड़ी, ये असूल हर स्टेट, हर यूटी में चलेगा। गाड़ियों का बेहतर इस्तेमाल और सरकार के रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल। मुख्तलिफ ओहदों के नाम पर मुतअद्दिद गाड़ियां लेकर काफिलों में और पों पों करते हुए, ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हुए अफसर आपको नजर आते हैं। लेकिन माली तौर पर भी शफाफियत हो, इंतजामिया में शफाफियत हो और डिसिप्लिन हो, नज़्म ज़ब्त हो, इस बात को यकीनी बनाना दरअसल सरकार का मकसद है। तो इसलिए एक अफसर, एक कार फार्मूला वापस मुल्क के अंदर सही तरीके से नाफिज हो चुका है।